नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षाविद केडी के साथ। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे एसएससी से संबंधित कोई परीक्षा हो या फिर राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए यह करंट अफेयर्स की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इनके साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी भी थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने महिला फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? तो वह फाइनल मुकाबला था स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ, जिसमें 1-0 की बढ़त से स्पेन विजयी हुआ। इसमें स्पेन की 19 वर्षीय सल्मा पारलुएले को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सद्भावना दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस की बात करेंगे तो यह 20 अगस्त को मनाया जाता है और पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 79 यानी 79वीं जयंती थी इनकी। इसका मुख्य विषय या मुख्य थीम जो है वह प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देना है। जबकि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी है, वह 1992 से शुरू हुआ था और यह उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो सद्भावना के लिए अपने जीवन समर्पित कर देता है। इसकी धनराशि 10 लाख रुपए है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में रतन टाटा को कौन सा अवार्ड दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया हुआ? तो यह एक क्रिकेटर हैं भारतीय टीम के राहुल द्रविड़, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। 24 जनवरी 1976 को भारत रिफाइनरीज लिमिटेड बनाने के लिए बर्मा सेल को भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और 1 अगस्त 1977 को इसका नाम बदल करके भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रख दिया। आगे बढ़ते हैं। आज के इतिहास से संबंधित देखते हैं। अंतरिक्ष में 2 बार प्रवेश करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये जो हैं वो जोसेफ ए वॉकर जी हैं। अगर इनकी बात करेंगे तो ये जोसेफ ए वॉकर जी हैं और ये अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू पायलट थे और इन्होंने वायुमंडल को पार कर दूसरी बार अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति बने थे। ये 1963 की बात है। अमेरिकी वायुसेना और नासा द्वारा संयुक्त अभियान X-15 के तहत जोसेफ को यह उपलब्धि मिली थी। आगे बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। आज ही के दिन ऑस्ट्रिया ने इटली पर इतिहास का पहला हवाई हमला 1849 में किया था। इसमें दुश्मन पर बम गिराने के लिए चालक रहित 200 गुब्बारे लॉन्च किए थे। हवाओं के कारण गुब्बारों ने दिशा बदल दी, जिससे नुकसान नहीं हो सका, अर्थात इनका मिशन असफल हुआ। आगे बात करेंगे हरिशंकर परसाई जी की। यह काव्य की व्यंग विधा के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था और एक अखबार था देशबंधु के स्तंभ, उसमें पूछिए परसाई से परसाई की प्रसिद्धि इनको मिली थी। 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला अपने एक व्यंग के लिए जिसका नाम था विकलांग श्रद्धा का दौर। अब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इसी में कुछ देश व राज्य आए थे, तो उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, या तो उनकी राजधानी पूछी जाएगी या फिर उनकी मुद्रा पूछी जाएगी। तो स्पेन की बात करते हैं, इसकी राजधानी मैड्रिड है और मुद्रा यूरो है। इसी प्रकार इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया की बात करेंगे तो इसकी राजधानी वियना है और मुद्रा यूरो है। इटली की बात करेंगे, इसकी राजधानी रोम है और मुद्रा यूरो है। अगर आगे हम देखते हैं तो इसमें राज्य लिखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आशा करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट बताए आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको दिन प्रतिदिन आपको पीडीएफ मिलती रहेगी और आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद होती रहेगी। यह क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, मस्त रहें, खुश रहें। शिक्षाविद केडी के साथ। धन्यवाद।